कितना ही झूठ फैलाओ, कितनी ही सख्ती क्यों न करो, कितने ही जेल खाने भर दो पूरे मुल्क में कश्मीरियों से, हकीकत यही है कि हम जांच गए हैं, बांप गए हैं, आपकी हर अदा को जान गए हैं हम, आपके चेहरे को। हम धोखा खा सकते थे लेकिन अब नहीं, बहुत हुआ। आपने कहा था आपकी पगड़ी उछाली जाएगी 5 अगस्त 2019 को, पगड़ी उछाली जाएगी, आपको ह्यूमिलेट किया जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपके वादों के नीचे दब जाएंगे, धोखा खाते रहेंगे। ये मिट्टी है, अभी जांचा नहीं है आपने इस मिट्टी को। बेशक इनका मुंह बंद किया जा सकता है, जुबान पर लगाम दी जा सकती है, प्रेस में कदगन लाई जा सकती है, रुकावटें पैदा की जा सकती है, मुलाजिम को चुप कराया जा सकता है, तालिब इल्म को चुप कराया जा सकता है, किसान को या मजदूर को। लेकिन यार तजुर्बा यही बता रहा है, जम्मू कश्मीर के अवाम ने सब्र से काम लिया, लेकिन उनका सब्र जुल्म के बारे में रजामंदी से ताबीर करना सबसे बड़ी गलती होगी। उनको खामोश किया जा सकता है, वो खामोश होने पर मजबूर हो सकते हैं, लेकिन उस खामोशी को अगर आप इंटरप्रेट कर ले ये रजामंदी है, वो साबित करके दिया, अभी इस चुनाव में साबित किया। क्या कुछ आपने हथकंडे आजमाए, टूटू फूटू को भी, टूटे फूटे सिक्कों को भी जमा किया। अरे साहब जानते हैं, कश्मीरी जम्मू के लोग भी पहचानते हैं चेहरों को, कौन कहां खड़ा है। कश्मीर के आवाम को वर्गलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। कल के मुल्क दुश्मन कुव्वतों को भी सामने लाया, उनकी खिदमत को भी हासिल किया इस दौर में। लेकिन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारे लोग, जिन्होंने कहा तुम कितने ही पर्दों में अपने चेहरे को छुपाओगे, हमारी नजर तेज है, हम पहचानते हैं, तुम पराया हो, हमारे बन नहीं सकते। ये फैसला है। मैं अपने सीनियर लीडर्स की खिदमत में सिर्फ इतना कहूंगा, मुबारक है आपको। हमें मालूम है आपके पास वो ताकत नहीं, लेकिन मुल्क की सतह पर आपका मुकाम है, आपकी आवाज का, इनकलाबी सब बंदियों का, जो आपने जम्मू कश्मीर के अवाम के धड़कनों को समझा, वोट की मसलहत से काम नहीं लिया। आपने खुलकर कहा जो भी हुआ 5 अगस्त 2019 को या उसके बाद वो दगा हुआ, वो धोखा हुआ जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ। और वो धोखा सिर्फ जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ नहीं, आज निशाने पर है जम्मू कश्मीर के लोग। कल पता नहीं ये जहर कहां कहां फैल जाएगा, इससे पहले कि देर हो जाए पूरे मुल्क के अवाम को समझना होगा जम्मू कश्मीर के अवाम की दर्द क्या है। झूठे प्रोपेगेंडा बीजेपी के, उसमें फंसना नहीं, उस धोखे में आना नहीं। और ये धोखा कि 370 की वजह से वहां मिलिटेंसी पैदा हुई, ये धोखा यहां जमीन के हुकूक
रुकावट है इंटीग्रेशन में, लोग समझते हैं और मुल्क के आवाम को भी समझना चाहिए। तब जब खून की होली खेली जा रही थी, लाशों के ढेर थे, कश्मीर में फौज नहीं थी, कश्मीर में महाराजा के सलामती दस्ते नहीं थे। आज भी मैं जम्मू के अपने भाइयों और बहनों से कहूँगा, क्योंकि वही मेरे हैं, वो कल भी मेरे थे और आइंदा भी मेरे रहेंगे, मैं उनका रहूँगा, उनसे कहूँगा कि समझ लें आप। तब कश्मीर में एक भी वारदात कम्युनल हुई नहीं, एक भी वारदात। जब दाएं बाएं नफरत के पहाड़ टूट पड़े थे, खून की होली खेली जा रही थी, ये कश्मीर था, लाल देद का कश्मीर, शेख नूरुद्दीन वली का कश्मीर, जहां हमसाया ने हमसाया को बचाया, मुसलमान ने पंडित को बचाया, पंडित ने मुसलमान को बचाया। ये कश्मीर था। किसकी नजर लग गई उस कश्मीर को? जो वादे किए गए थे। महाराजा हरि सिंह ने लातूलाल की हिचकिचाहट से काम लिया। अक्टूबर तक इल्हाक की पर्ची पर दस्तखत नहीं किया, तब तक जब तक ट्राइबल्स आ गए, और उसके बाद कोई रास्ता न रहा। पाकिस्तान के साथ उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था। उनके एजाज में छुट्टी का ऐलान ठीक किया, लेकिन जिस क़यादत ने उस वक्त उस नफरत के दौर में कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब अलग अलग, कोई मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गिरजाघर जाए या कहीं और जाए या ना जाए, हम किसान हैं, हम मजदूर हैं। किसान जम्मू का भी खेती करता है, कश्मीर का भी करता है, पंजाब का सरदार भी करता है। मजदूर मजदूर है, गरीब गरीब है, कलमकार कलमकार है, बगैर किसी रंग के वो उनके मसाइल जुड़े हुए हैं। ये कहाँ गए वो वादे? कहाँ गए वो वादे? एक शहरी होने के नाते आज मैं इस कॉन्फ्रेंस में बोलने की जुर्रत करूंगा हाकिमों से। आज मेरा बच्चा, मेरा भाई अगर मिलिटेंट बना, जमीन किसने हमवार की? किसने उनको धक्का दिया? और आज भी यह सिलसिला जारी है। किसी के बाप ने गलती की होगी, कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन उसकी सजा उसके बेटे को मिले, उसके बहू को मिले, उसके चाचा को मिले, मरकर भी उससे हिसाब लिया जाए, ये आज तक कभी सोचा भी नहीं था। मेरे अपने वतन में अपने हमवतनों के साथ ऐसा भी होगा, लेकिन हो रहा है। आज यही है कि जो दिन को दिन नहीं, रात कहने में मजा आता है, रात को दिन कहने का प्रोपेगेंडा किया जाता है डेवलपमेंट के नाम पर। महाराजा हरि सिंह ने 1927-32 में कानून बनाया, बाहर वाला यहां ना आए जमीन खरीदने के लिए, बाहर वाला ना आए यहां हमारे काम जॉब्स में शरीक होने के लिए। अरे साहब, बहस में पंक्ति से बना वो गुनाह बन गया। ये तो महाराजा हरि सिंह ने 27 में 32 में कानून बनाया। कहां गया वो कानून? आज जम्मू के लोगों से मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है कि वो समझने की कोशिश कर ले, पहचानने की कोशिश कर ले। जो आपको जमानत मिली थी जॉब की और जमानत थी जमीन की,
वो तमाम कवानीन मनसूख किए। उन लोगों ने जो अपने आप को पैट्रियट नेशनलिस्ट मानते मानते कहते कहते थकते नहीं, दिन रात यही बोली बोलते हैं। और मेरा मानना है नेशन पहाड़ों का नाम नहीं, नेशन लोगों से बनता है, लोगों से बनता है। अगर लोग सुखी नहीं, आज हमारे इस बदनसीब खित्ते में अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरे मुल्क में है, तेजी से बढ़ रही, लेकिन जम्मू कश्मीर को स्पेशली ट्रीट किया गया। आज हमारी शरह बेरोजगारी में बाकी मुल्क से ज्यादा है। ये आपने तोहफा दिया हमें 5 अगस्त के बाद। जहां तक डेवलपमेंट का नाम है, यहां दरबार मुंह चल रहा था। मैं आज आपको याद दिलाना चाहूंगा जम्मू के भाइयों को, बहनों को, 1987 में जब यह फैसला लिया था, तब की सरकार ने, यहां बार एसोसिएशन ने एजिटेशन लड़ी और सरकार को मजबूर कर दिया और कहा कश्मीरी जम्मू आ जाए, इससे हमारे बाजार में चमक पैदा होती है, आपस में मेल मिलाप रहता है। और हम कश्मीर जाए, कश्मीर में मेल मिलाप होता है, वहां के बाजार में भी रौनक पैदा हो जाती है। दरबार मुंह बंद कर लिया। कनक मंडी का क्या हाल है, वहां जाकर ताजरों से पूछो। यहाँ रघुनाथ मंदिर के दाएं बाएं दुकानदारों से पूछ लो यहाँ की बिजनेस के साथ क्या हुआ। आज कठुआ में जाइए, वहाँ एजिटेशन है, वहाँ के किसान वो कहते हैं जमीन हमारी, इस पर हमारा अधिकार। वो कहते बिहार वाला कोई मजदूर नहीं आएगा, न कश्मीर न जम्मू, यहाँ बड़ा महल बनाने के लिए महल बनाना है, होटल बनाना है नफा के लिए। वो आएंगे बाहर से, जो इनके मित्र है छोटे बड़े कारपोरेट वाले, वो चाहते हैं कि यहाँ लैंड माफिया पैदा हो। अभी यहाँ मिनरल्स में भी हमारे दरिया, यहाँ जम्मू के लोगों से, कश्मीर के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जांच लो, वहाँ भी लूट मची है। बाहर वाले ठेकेदार आए हैं प्रेशर लेकर, यहाँ के बिजनेसमैन को, यहाँ के नौजवान को दखल का मौका कम है। बाहर वाले जो मोटे मोटे लोग हैं वो आज हमारे दरियाओं पर काबिज बैठे हैं, वहाँ वो तमीज़ नहीं करते हैं। जम्मू में भी वही लूट, कश्मीर में भी वही लूट। आप हमारे लीडरों को सुनना चाहते हैं ज़्यादा, मैं भी सुनना चाहता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, ये मैंडेट, अगर इस मैंडेट की इज्जत नहीं हुई, कॉमरेड, नुकसान होगा। मैं ये जोर से कहना चाहूँगा, हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर में जमहूरियत फले फूले, लेकिन इस सरकार को अभी जो चुनाव हुए, उन चुनाव के नतीजे रास नहीं आए, और इसलिए कहा जा रहा है हम स्टेटहुड देंगे, अच्छे वक्त पर देंगे। वो अच्छा वक्त कौन सा है हम मांगते हैं? आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा, और ये स्टेट बनी थी डोगरा राज में। अगर कश्मीर के साथ आपका इतना गुस्सा है तो जम्मू वालों को तकलीफ क्यों दे रहे हो? उनको तो कभी कभी आप कहते हैं तुम अपने हो कानों में, हमें यकीन है नहीं ये तुम्हारे हैं ना, वहां वो तुम्हारे हैं, तुम गैर हो इनके भी और उनके भी। इसीलिए मेरा ये कहना है, मानना है, जम्मू कश्मीर में जो एस्पिरेशंस हैं लोगों के, तमन्नाएं हैं लोगों के, वो बेहतर ज़िंदगी के हैं। हमारे बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, हमारे बच्चे भी रोज़गार चाहते हैं, जेल खाना नहीं, हर रोज़ थाने पर बुलावा नहीं, बेइज्जती नहीं, वो सिर्फ झूठ का प्रोपेगेंडा सुनने के लिए कान थक चुके हैं। और मैं आज स्टेटहुड के बारे में भी ये वावेला तहरीक चलानी पड़ेगी। मैं अपील कर लूंगा सारी सेकुलर पार्टियों से
सारी सेकुलर पार्टियों से। ये सवाल नहीं है एक पार्टी का, ये सवाल नहीं है एक रीजन का, एक कम्युनिटी का, ये असॉल्ट है हम सब पर। आज लद्दाख के लोग भी सड़कों पर हैं, वो उनका मानना है, कहना है हमें लूटा गया, हमारे मिनरल्स को, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन पर दबाव लग रहा है। वो जमीन के तहफ्फुज की मांग करते हैं, छठे शेड्यूल की बात करते हैं, जॉब्स की सिक्योरिटी का मसला उनके सामने है।